सलाउद्दीन अयूबी की जिंदगी का मकसद हमेशा एक बड़ा और अजीम मकसद था, और इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्हें बचपन से ही सख्त मेहनत और साबित कदमी का सामना था। उनकी जिंदगी का सबसे अहम और फैसलाकुन लम्हा यरूशलेम की बाजियाबी की जंग थी, जो एक आलमी सतह पर मुसलमानों के अज़्म और हौसले की अलामत बन गई। सलाउद्दीन अयूबी का जन्म 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में हुआ। उनके वालिद नजम अल-दीन अयूब एक अजीम फौजी अफसर थे, जो अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए मशहूर थे। सलाउद्दीन अयूबी का बचपन सादगी और मेहनत में गुजरा। उन्होंने अपने वालिद से न सिर्फ फौजी हिकमत अमली सीखी, बल्कि जिंदगी के अहम उसूलों के बारे में भी आगाही हासिल की। उनके वालिद ने उन्हें बचपन ही से ये सिखाया कि हर मुश्किल को हौसले और ईमान के साथ जीता जा सकता है। उनकी जिंदगी का मकसद हमेशा कुछ बड़ा करने का था, और उनकी जहानत और जंगी हिकमत अमली ने उन्हें बचपन से ही मुमताज कर दिया था। वो जानते थे कि एक दिन उन्हें मुसलमानों की आज़ादी के लिए यरूशलेम की बाजियाबी की जंग लड़नी होगी। सलाउद्दीन अयूबी का बचपन तकरीत में गुजरा, लेकिन उनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब वो अपने चचा शम्स अल-दीन अल-तर्जुमान के साथ दमिश्क मुंतकिल हुए। दमिश्क एक अहम इस्लामी मरकज था, जहां इल्मी, फौजी और सकाफती तरक्की का माहौल था। यहां आकर सलाउद्दीन अयूबी ने न सिर्फ इस्लामी तारीख का मुताला किया, बल्कि जंगी हिकमत अमली और फौजी क़यादत के हवाले से अपनी महारत को मजीद बढ़ाया। दमिश्क की इस तालीमी फिजा ने उनकी शख्सियत को मजीद निखारा, और वो जल्द ही इंतहाई काबिल और कामयाब सिपाहसालार के तौर पर सामने आए। दमिश्क में आकर सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी फौजी तरबियत को मजीद बेहतर बनाया, और यूं उनका ताल्लुक एक बड़े फौजी खानदान से बन गया। वो जानते थे कि एक दिन उन्हें अपनी कौम की क़यादत करनी होगी, और उसके लिए उन्हें अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना था। यहाँ आकर उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियतों से मुलाकातें की और अपने अहदाफ के हवाले से रहनुमाई हासिल की। सलाउद्दीन अयूबी ने 1169 में मिस्र का रुख किया, जहां फातमी खिलाफत का इक़्तिदार था। फातमी खिलाफत अपने आखिरी अयाम में थी, और इसमें सियासी अफरा-तफरी का दौरा था। सलाउद्दीन अयूबी ने इस मौका का फ़ायदा उठाया और अपनी फौजी महारत और तदब्बुर से मिस्र में फातमी खिलाफत का तख्ता उलट दिया। उनका मकसद सिर्फ मिस्र को सलीबियों से बचाना नहीं था, बल्कि पूरे मुस्लिम दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना था। सलाउद्दीन अयूबी ने मिस्र में अपनी हुकूमत कायम की, और उसके बाद उसके तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल मुसलमानों की फौजी ताकत को बढ़ाने और सलीबियों के खिलाफ जंग की तैयारी करने के लिए किया। उन्होंने तमाम मुस्लिम रियासतों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की, ताकि मुसलमानों को मुत्तहिद करके सलीबियों के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। उनकी कोशिशों ने बिल आखिर उन्हें एक कामयाब हुक्मरान और सिपाहसालार बनाया। सलाउद्दीन अयूबी की जिंदगी का सबसे बड़ा मरहला इस वक्त आया जब उन्होंने यरूशलेम की बाजियाबी के लिए सलीबियों के खिलाफ जंग का आगाज किया। सलीबियों ने 1099 में यरूशलेम पर कब्जा किया था, और ये शहर मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। सलीबियों के जुल्म व सितम ने मुसलमानों को एक जगह जमा होने की जरूरत का एहसास दिलाया। सलाउद्दीन अयूबी ने अपने क़याम के दौरान मुख्तलिफ मुस्लिम रियासतों को एक इत्तेहाद में लाने की कोशिश की। उनकी कोशिशों ने बिल आखिर उनके खिलाफ सलीबियों के लिए एक मजबूत फौज बनाई, जिसने सलीबियों के अज़ाइम को शिकस्त दी। 1187 में ग़ज़वा हुतैं के मैदान में सलाउद्दीन अयूबी ने सलीबियों को शिकस्त देकर यरूशलेम की बाजियाबी की राह हमवार की। ग़ज़वा हुतैं में सलाउद्दीन अयूबी ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली अपनाई। सलाउद्दीन अयूबी की फौज ने सलीबियों की फौज को एक चालाकी से घेर लिया, जिसके नतीजे में उनके दुश्मन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दुश्मन को सामने से रोकता, दूसरा पहलू से हमला करता, और तीसरा दुश्मन की पसपाई के तमाम रास्ते बंद कर देता। सख्त गर्मी के मौसम में सलीबी फौज पानी के बगैर रह गई, और ये चीज उनकी शिकस्त का एक बड़ा सबब बनी। इस्लामी फौज के तीरों की बारिश और तलवारों की चमक ने सलीबियों को हैरान कर दिया। उनके घोड़े प्यास से निढाल थे और उनके सिपाही थकन से चूर।
اسلامی فوج نے اپنی طاقت اور جوش و خروش کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھا اور دشمن کو ہر سمت سے گھیر لیا۔ صلیبی فوج کا بڑا حصہ یا تو مارا گیا یا قیدی بنا لیا گیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو دشمن کے کمانڈر گائیدی لوزینیان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا تو انہوں نے نہایت شائستگی سے اس کے ساتھ پیش آیا اور اسے پانی پلایا۔ اس واقعے نے ان کی رحم دلی اور اعلیٰ کردار کو دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی کی فوج نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی۔ یروشلم کی فتح ایک بڑی جنگ کے بعد ممکن ہوئی۔ صلیبیوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے اور مسلمانوں کی فوج کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی روز کی شدید لڑائی کے بعد صلیبی فوج آخرکار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی۔ یروشلم کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عام معافی کا اعلان کیا اور شہر کے تمام غیر مسلموں کو امن کے ساتھ نکل جانے کی اجازت دی، جو اس وقت کے دیگر فاتحین کے رویے کے بالکل برعکس تھا۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نے انہیں ایک عظیم حکمران کے طور پر مزید مضبوط کیا۔ ان کی یہ خصوصیات آج بھی دنیا میں یاد کی جاتی ہیں۔ یروشلم کی بازیابی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کے انتظام کا نیا نظام قائم کیا۔ انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہاں آباد تمام اقلیت کو انصاف ملے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یروشلم میں رہنے کی اجازت دی گئی اور انہیں تحفظ فراہم کیا گیا۔ انہوں نے اس شہر میں مساجد اور عبادت گاہوں کی تعمیر کی اور وہاں کے مسلمانوں کے لیے مذہبی آزادی فراہم کی۔ ان کا یہ عمل اس بات کا عکاس تھا کہ وہ ایک انسان دوست حکمران تھے جو مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقلیت کے حقوق کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان کی وفات 1193 میں دمشق میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی عظمت اور ان کے کارنامے آج تک تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عزم، ایمانداری اور شجاعت کے ساتھ دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔